नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज मैं आपको किचन के बारे में एक ऐसे जो टिप्स हैं वो देने जा रहा हूँ वास्तु के, जिसके थ्रू क्या होगा कि आप जब भी कभी भी कहीं भी अगर आप किचन बना रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि आपको किचन कौन सी डायरेक्शन में बनानी है और किचन के अंदर हमें कौन कौन से जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है, जिससे कि हम जब भी हमारे घर का कोई देखिए किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे जो घर की गृहिणियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा समय बिताती हैं। और किचन अगर सही जगह पे ना हो तो उनको बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं। फिर हम समझ नहीं पाते हैं कि उनको ऐसी प्रॉब्लम्स घर में क्यों आ रही हैं। फिर क्या होता है कि जब आप देखेंगे कि घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं तो वो सब भी कारण जो है हमारे किचन का सही डायरेक्शन में ना होना, हमारे किचन के अंदर के जो वास्तु दोष होते हैं उसके कारण भी हो सकता है। तो अब जैसा कि आपको सबसे पहले पता ही है कि जो हमारा किचन होता है वो हमेशा हम जो उसको डायरेक्शन देते हैं वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में देते हैं। अब साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में क्यों देते हैं? क्योंकि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन हमारी जो है वो अग्नि कोण है, यानी कि फायर का स्थान है। और वहां पे हमारे किचन में क्या है, फायर ही मेन चीज मानी जाती है, क्योंकि हम बिना आग के कोई भी खाना बना नहीं सकते, तो इसलिए हम वहां पे उसको अग्नि के स्थान में ही देते हैं। अब यदि हम जब किचन का अपने घर में निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे घर में जो किचन के अंदर अगर हम बात करें अपने प्लेटफॉर्म बनाने की, तो हमें उसको शुरुआत जो करनी चाहिए वो ईस्ट से शुरू करनी चाहिए। और इस तरह से बनाना चाहिए कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के कोण में जब लास्ट में हम जाएंगे वहां पे कोने में हमें क्या करना चाहिए, वहां पे हमें अपना जो है चूल्हा रखना चाहिए। फिर अगर हम पानी की बात करें तो पानी को जो हमारा कोशिश ये करने, जो हमारे स्टोरेज वाटर जो मतलब साफ पीने का पानी है उसको हमेशा हमें कहाँ पे रखना चाहिए, उसको हमेशा जो सिंक बनता है उसको हमें करीब करीब कोशिश करनी है नॉर्थ वेस्ट में बनाना चाहिए, और जो साफ पानी है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ के अंडर में रखना चाहिए। और उसमें ये चीज देखना चाहिए कि जो चूल्हे का स्थान है और जो पानी का स्थान है वो दोनों एक सीध में ना हो। इससे भी बहुत सारी बीमारियां घर में आने के चांसेस होते हैं। फिर क्या होता है कि आपके घर का जो साउथ ईस्ट है वो शुक्र का स्थान भी है। शुक्र आप समझ सकते हैं कि शुक्र हमारे घर की महिलाओं से भी जोड़ा जाता है, शुक्र हमारी लग्जरी से भी जोड़ा जाता है। तो वहां पे अगर वो स्थान खराब होगा तो हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। फिर आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी आप अपना स्टोरेज के लिए जो कैबिनेट्स वगैरह बनाते हैं वो कोशिश करें कि आप वो हमेशा साउथ वाली जो वॉल हो गई या वेस्ट वाली वॉल हो गई उस पे आप बनाएं। उससे क्या होगा कि जो भी आपके भारी सामान है वो सारी चीजें आपका उस वाली वॉल पे चली जाएंगी। अब देखिए क्या होता है कि जो खाने पीने का सामान भी है वो भी हमेशा जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा वेस्ट वाली वॉल पे रखना चाहिए या फिर हमें साउथ वाली साइड की तरफ रखना चाहिए। कभी भी हमें नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की साइड में हमें कोई भी खाने पीने का सामान नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे घर में कई सारे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो एक ठंडी जगह है। और ठंडी जगह में जब हम कोई सामान रखेंगे खाने पीने का इस तरह का, तो वो खराब होने का चांस भी रहता है और उसके इससे हमारे जो उसमें बैक्टीरियाज वगैरह पैदा होने के चांसेस। अब साउथ या वेस्ट की बात करें तो वो गर्म स्थान माने जाते हैं। वहां पे अगर हम सामान को कोई भी रखते हैं और वहां पे सबसे ज्यादा सूर्य की किरण सबसे ज्यादा देर तक रहती है, इसलिए उस जगह को कहा जाता है कि वहां पे आपको हमेशा खाना पीना है। देखिए ये साइंस भी है और जो हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग थे उनको इन चीजों का पता था। वो हमेशा जो भी किचन बनाते थे वहां से ऐसे बनाते थे कि आपके घर की जो किचन में पहली सूर्य की रोशनी आए और देर तक हमारे घर में जब तक पश्चिम के सूर्य जब तक डूबते नहीं है तब तक वो हमारे किचन को मतलब एक तरह से अपनी रोशनी देते रहे, जिससे कि हमारे घर का जो खाने पीने का सामान है या कुछ भी है वो सब कुछ फ्रेश बना रहे और साफ सुथरा बना रहे, उसके अंदर किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया ना है। तो इसी वजह से पुराने जमाने में जब महिलाएं भी काम करती थी किचन में या जो जगह बनाई जाती थी वहां पे कभी जल्दी से वो बीमार नहीं पड़ती थी। तो ये सारी जो छोटी छोटी आप टिप्स हैं, अगर आप घर में अपना किचन बनाने जा रहे हैं
और उसमें इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके घर में देखिए, जब बीमारी नहीं होगी तो अपने आप ही आपका पैसा बचेगा तो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर यही कोई चीज़ गलत होती है तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही, बीमारियां आ रही है और बीमारियों में पैसा खर्च हो रहा है। तो ये छोटे छोटे टिप्स को आप फॉलो करके अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे जो टिप्स हैं उनको जानने के लिए, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। साथ के साथ आपने इसको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ, नए वास्तु टिप्स के बाद, नए न्यूमरोलॉजी टिप्स के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।